प्यारे बच्चों, आज हम लोग अंग्रेजी किताब के यूनिट 3 में जो चैप्टर दिया हुआ है, जिसका शीर्षक है लव फॉर नेशन को चलिए हम लोग पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस कविता में क्या दिया गया है। तो इसमें अपने देश के प्रति प्यार, अपने देश के प्रति लगाव, इस विषय में हम लोगों को जानना है। बच्चों, हम लोग क्यों किसी से प्यार करते हैं? आपको तो पता ही है कि वो मुझे अच्छा लगता है, वो बहुत प्यारे होते हैं, इसलिए हम किसी से प्यार करते हैं। यहाँ पर जो पोएट हैं, कवि, वो भी कहते हैं कि लव फॉर नेशन के कई कारण हो सकते हैं, रीजंस टू लव आवर नेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कवि कौन कौन से कारण बताते हैं कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। द फर्स्ट वन, ही सेज फ्लावर्स इन ऑल सीजन्स। चूंकि फूल, फ्लावर्स मतलब फूल और सीजन मतलब ऋतु, मौसम, फूल हर मौसम में मिलते हैं। फ्लावर्स आर एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं, इसलिए हमें अपने जीवन में भी इन्हीं फूलों की तरह खिलते रहना चाहिए हमेशा। दूसरा कारण वो बताते हैं, द सेकेंड रीजन इज रिवर्स, रिवर टीचेज अस टू फ्लो। नदी जो है सो हमें बहना सिखाती है। तो कैसे बहना सिखाती है बच्चों? देखिए, नदी हमें बिना किसी रुकावट के बहना सिखाती है। फ्लो विदाउट रीजन, फ्लो माने बहना, हेजिटेशन माने झिझक, संकोच, विदाउट का अर्थ होता है के बिना। तो बिना संकोच के हमें बहना सिखाती है, अर्थात हमें अपने जीवन में इन्हीं नदी की तरह निसंकोच बिना रुके आगे की ओर बढ़ते जाना चाहिए। द थर्ड रीजन, द पोएट टेल्स कि फेस्टिवल्स गिव लॉट्स ऑफ फन। पर्व जो है, त्योहार जो है, हमें बहुत ज्यादा आनंद देते हैं, खुशियां देते हैं। तो जब खुशियां मिलती हैं तो क्या होता है बच्चों, बताइए? बच्चे उस पर्व त्योहार में बहुत ज्यादा खेलते हैं, कूदते हैं, चारों तरफ घूमते फिरते रहते हैं। हमें भी अपने जीवन में इन्हीं पर्व त्योहार की तरह अपने जीवन की खुशियों को बताते रहना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पर हमारे चित्र में भी दिख रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं चारों तरफ। और चौथा कारण हमें बताते हैं कवि, द फोर्थ रीजन, द पोएट सेज दैट होली एंड सैक्रेड प्लेसेस डिपेंड आवर फेथ। देखिए गौर से, ये जो पवित्र, होली का मतलब होता है धार्मिक, सैक्रेड का अर्थ होता है पवित्र, प्लेसेस का अर्थ होता है स्थान, डिपेंड का अर्थ होता है गहरा करना, ठोस करना, और फेथ का अर्थ होता है विश्वास। तो बच्चों, ये जो धार्मिक स्थल होते हैं और जो पवित्र स्थल होते हैं, स्थान होते हैं, ये हमारे विश्वास को और गहरा करते हैं। बच्चों, हम लोगों को तो पता है कि जब हम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं मंदिरों में या फिर मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, तो वहां पर जाके बहुत शांति मिलती है और वहां पर जाके बहुत अच्छा लगता है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है बच्चों, कि ये स्थान पर जाकर के बैठने से, पूजा करने से क्या होता है कि हमारे अंदर का जो गुण होता है, हमारे अंदर की जो शक्ति होती है, वो बढ़ती है। ये स्थान हमारे इंक्रीजेज आवर क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ। इंक्रीज का अर्थ होता है बढ़ाना, आवर माने हमारा, क्वालिटी का अर्थ होता है गुण, और स्ट्रेंथ का होता है शक्ति। तो यहाँ शक्ति का मतलब है बच्चों अंदरूनी शक्ति, अंदर से जो आत्मबल मिलता है, जो हमारे अंदर का जो गुण है अच्छाई करने की, उसको ये पवित्र स्थान और जो धार्मिक स्थल होते हैं वो बढ़ाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, देखे कि लव फॉर नेशन में कवि ने हमें कई कारण बताए। सो व्हाट आर द फोर रीजंस, कैन यू टेल अस? क्या आप लोग बता सकते हैं? चलिए हम लोग एक बार फिर से इसको रिमाइंड करते हैं कि द पोएट, इन दिस पोएम द पोएट सेज फोर रीजंस। फर्स्ट रीजन में क्या बतलाते हैं कि फ्लावर्स इन ऑल सीजन्स। सेकेंड रीजन कहते हैं कि रिवर्स, रिवर टीचेज अस टू फ्लो। थर्ड में कहते हैं वो कि फेस्टिवल गिव लॉट्स ऑफ फन। और फोर्थ रीजन में वो कहते हैं कि ये जो होली एंड सैक्रेड प्लेसेस डीप इन आवर फेथ, पवित्र और धार्मिक जो स्थल होते हैं वे हमारे विश्वास को गहरा करते हैं। अच्छा बच्चों, आपने ये कविता को देखा, इसके अर्थ को समझा है, तो उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे और सीख पाए होंगे। इसके लेसन को, इसके अंदर की जो शिक्षा थी वो हम लोग अच्छी तरह से सीख लिए होंगे।
Students, I have explained the chapter Love for Nation. Now, let us read the poem and try to answer. The first stanza, our love for nation has so many reasons. Flowers are everywhere in all seasons. River teaches us to flow without hesitation. The second stanza is, our love for nation has so many reasons. Festivals here give us lots of fun. Children like to play and learn. The third and last stanza is, our love for nation has so many reasons. Holy and sacred places deepen our faith. That increases our quality and strength. Now, let us discuss some multiple questions given in the text. The first question is, what do we find in all seasons? Options are children, flowers, river. Now check what we studied earlier. Flowers are everywhere in all seasons. So, what would be the answer? Flowers. Now check. The answer is right. The second question is, what do children like to do? Options are fight with each other, play and learn, flow like a river. Now check what would be the answer. Children like to play and learn. Okay. So we can choose this one, play and learn. Now check. Very good. This is the right answer. The third question is, what does the river teach us? नदी हमें क्या पढ़ाती है, क्या सिखाती है? The options are, river teaches us to flow without hesitation. River teaches us to grow. And third option is, river teaches us to deepen our faith. Now, see what our poem tells. River teaches us to flow without hesitation. So answer would be river teach, first one. Now check. Yes, this is also correct. So we have completed this poem. Now check the summary we got. Very nice. You have scored 100%. You may try the quiz again.